परमेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी हवा सेवन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन योगेश्वर भगवान श्री राधे कृष्ण की ऐसी प्रेरणा हुई कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए, भारत के कल्याण के लिए, भारत के बहन बेटियों के कल्याण के लिए, गौ माता के कल्याण के लिए कुछ चीज़ें बताते जाइए तो आपका अच्छा होगा। कहते हैं कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। अभी इसलिए राधे के जी बताए कि अभी सर्दी, गर्मी का महीना आने वाला है, सर्दी जा रही है, सर्दी हमारा साथ छोड़ रही है, गर्मी का महीना आने वाला, गर्मी प्रवेश करने वाले, तो उसके लिए सबसे उत्तम एसी प्रभु दिए। प्रभु की जो भी चीज़ें हैं बहुत अनमोल हैं, उसका कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है। 1.5 लाख 2 लाख जितने भी आप महंगी एसी ले लिए, इस एसी का, प्रभु के एसी का कोई टक्कर नहीं। एसी कहाँ है? अपने तारों में है। इस प्रकार से भोजन के बाद बैठ जाइए, प्रसाद के बाद बैठ जाइए, आपको कितनी गर्मी हो, बिजली नहीं है घर में, पंखा नहीं चल रहा है, एसी नहीं चल रही है, लेकिन प्रभु की एसी, प्रभु को ध्यान करते हुए, राधे कृष्ण का ध्यान करते हुए प्रभु की एसी आप चालू कर लीजिए। प्रभु की एसी क्या है? भोजन के बाद ऐसे वज्र आसन में बैठ जाइए, प्रसाद के बाद आपका भोजन हजम हो जाएगा, और जीभ को ऊपर करिए तारों में। बहुत ही आनंद आता है। 5 से 10 मिनट करिए, पूरा आपका भोजन हजम हो जाएगा, सुबह सुबह पेट साफ हो जाएगा। जब भी आप प्रसाद लेते हैं, भोजन करते हैं, थोड़ा 5 मिनट का समय दीजिए प्रभु के नाम से, ऐसा। लेकिन आसन होना चाहिए बराबर, बढ़िया। इस प्रकार से करें, आपका बहुत बहुत कल्याण होगा। और गौ माता पे ध्यान, हम इधर माँ कह रहे हैं और इधर अपार कष्ट उनको दे रहे हैं, अपार कष्ट दे रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं छोटी छोटी बच्चियाँ, उनकी जो बच्चियाँ हैं वो बेटी हैं, बछड़े जो हैं उनके बेटे हैं, जैसे हमारे बेटे और बेटियाँ हैं, ऐसे घूम रहे हैं सर्दी में। अभी गर्मी आ रही, कहाँ जलेंगे, अभी गले ठिठुर रहे ठंडी से, फिर गर्मी में गले, बरसात आ जाएगी तो गलेंगे। खैर, जैसी राधे कृष्ण की इच्छा, क्या किया जाए। विनती तो बहुत दिन से कर रहे हैं परम पूज्य प्रधानमंत्री जी से, श्री श्री योगी जी से, श्री श्री एकनाथ शिंदे जी से, श्री श्री रणवीर जी से, लेकिन विनती उनके कानों तक नहीं जा रही है। नारायण की कृपा है। तो ओंकार का उच्चारण, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा भारत देश हिंदुस्तान हो, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो मात्र एक अस्त्र है। इस अस्त्र का न तो कोई भूतो न भविष्य, न तो कोई सामना कर पाया था, न कर पा रहा है, न कर पाएगा। हम नहीं बोल रहे भैया, इस शरीर से आवाज निकल रही है श्री राधे कृष्ण की, श्री राधे कृष्ण की, योगेश्वर भगवान श्री राधे कृष्ण। करना कैसे बता देता, अ ओ म। सभी बच्चे करें, सभी बच्चे करें, बूढ़े बच्चे और जवान, सभी प्राणी करें। भारत देश इतना महान हो जाए, ऐसा कवच लग जाएगा, विश्व की कोई भी हस्ती, कोई भी हस्ती, कोई अस्त्र शस्त्र भारत देश पे काम ही नहीं कर पाएगा। ये मानिए, श्री राधे किसी को मानते हो तो। करना कैसे आपको बताते, अ उ म, थोड़े से 5 उसमें। राम सीताराम।
इस प्रकार से अवश्य करें, अवश्य कल्याण होगा। 3 गलतियां हम कर रहे हैं, क्या क्या? एक तो पहले हम सुबह उठते नहीं, पहली गलती। दूसरी गलती, खान पीन में जो हम लोग गड़बड़ी कर दी है। तीसरी, योगा। जैसे हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 12 बजे सोता हूँ, 12 बजे सोता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ। सोचिए पहले वो कौन सी शक्ति है। जैसे डायनामिक सेकंड बताया हूँ उस प्रकार से। तो ऐसा करें, हमें सबसे विनती है। कहते हैं कबहू न सुबह उठो, कबहू न सुबह उठो। जन्म तेरो, जन्म तेरो, सोते ही बीत गयो। रे तूने कबहू न सुबह उठो, जन्म तेरो, रोते ही बीत गयो। रे तूने कबहू न सुबह उठो, जन्म तेरो, सोते ही बीत गयो। रे तूने कबहू न सुबह उठो। भोर भयो जब आँख खुली तो, भोर भयो जब आँख खुली तो, सूर्य उदय भयो। रे तूने कबहू न सुबह उठो, जन्म तेरो, रोते ही बीत गयो। रे तूने कबहू न सुबह उठो। नहीं सुबह उठेंगे, दुनिया भर की बीमारी होगी, परेशान होंगे, जेब भी खाली होगा, शरीर को कष्ट भी मिलेगा। तो इसलिए आपसे फिर से विनती है कि जो देश के राजा होते हैं, पिता के समान होते हैं, और ठीक पिता के समान समझा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के दिमाग में गोबर भरा है, समझ नहीं आ रहा है। सुबह उठिए, कहते हैं पहले 4 बजे उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर उसके बाद योगा करता हूँ, फिर गुनगुना पानी पीता हूँ, फिर अगला काम करता हूँ। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोग अपनाइए। 4 बजे नहीं उठ सकते, 4:30 बजे, लेकिन 4 बजे उठने की कोशिश करेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। चलो थोड़ा हवा सेवन करें, कोई टूटी हुई गलती हुई क्षमा करिएगा। लेकिन यह शरीर यही प्रभु से मांगते हैं उठते के बाद कि लोगों का कैसे कल्याण हो, कितनी लोगों की सेवा कर सके इस शरीर से। आप लोगों की कृपा से 2 बजे उठ जाती है शरीर। 2 बजे के बाद 2 से 3 एक ध्यान, 3 से 4 ओंकार का उच्चारण, अभी 4 से 5 हवा का सेवन, फिर आगे और इत्यादि काम रहते हैं। क्योंकि 4-5 घंटा इस शरीर को देना रहता है, तभी स्वस्थ रहेगी। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। सेवन में गौ माता का दूध, जल, किशमिश, बादाम वगैरह बाकी चीज़ का सेवन बहुत ही कम करते हैं। कहीं मजबूरी हो गई तो भोजन किए, नहीं तो नहीं। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। ओम शांति। शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति। हाँ, ये बोला जा रहे थे, ऐसा चाहे पूजा पाठ हो, चाहे योगा इत्यादि हो, ऐसा अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि जो भी हमें मिलता है परमात्मा से मिलता है, प्राकृतिक से मिलता है, परमात्मा देते हैं, जिसे हम अपने शरीर में समेट लेते हैं। पृथ्वी माता को इसे दंडवत प्रणाम करते हुए फिर हम
अपने आसन को छोड़ेंगे। नहीं तो आज भी इंद्र देखते रहते हैं कि कोई बहुत तपस्या कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो हमारा सीट तो नहीं ले लेगा। इंद्र पहले से बड़े भ्रमित हैं। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, ओम शांति।